महाकुंभ में जो महाहादसा हो गया है, सवालों से आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बच क्यों रही है? आप जानते हैं, बेलारूस एक ऐसा देश जिसके वजूद के बारे में मैं शर्तिया तौर पर कह सकता हूं, आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा। बेलारूस के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और आप जानते हैं क्यों? और आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि यह खबर मैं आपको क्यों बतला रहा हूं। वहां पर एक रेलवे की छत गिर जाती है, 15 लोगों की मौत हो जाती है, और बेलारूस के प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब नए चुनाव होने वाले हैं, मगर यहां भारत में कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार सवालों से बचती है, जवाबदेही इसलिए भी नहीं है क्योंकि यह सरकार मानने को ही नहीं तैयार है कि कोई मौतें भी हुई हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, बालासोर ट्रेन हादसा, 300 के करीब लोग मरे थे। उस वक्त अश्विनी वैष्णव रील बनाने में लगे हुए थे। गोदी मीडिया सामने आ रहा था कि इतने पढ़े लिखे रेल मंत्री को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है। एक के बाद एक बदतर रेलवेज की हालात सामने उभर कर आ रहे हैं, मगर साहब मजाल है कि अश्विनी वैष्णव से कोई इस्तीफा मांग ले। अब कुंभ में महाहादसा हो गया है, और क्या हो रहा है मैं आपको बतलाता हूं। सबसे शॉकिंग बात, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब तक, सही सुना आपने, अब तक शोक संदेश जारी नहीं किया है मृतकों के लिए। उन्होंने एक 8 मिनट लंबा बयान जारी किया है, और उस 8 के 8 मिनट में उन्होंने मृतकों के वजूद को भी स्वीकार नहीं किया है। यानी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यह स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं कि किसी की मौत हुई है, उल्टा वो कह रहे हैं कि अफवाहों से बचना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि अगर आप यह कह रहे हैं कि किसी की मौत नहीं हुई, तो क्या यह हकीकत बदल जाएगी? अस्पतालों में बाकायदा लाशें पड़ी हुई हैं, लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। क्या आपके इस बात को अस्वीकार करने से कि कोई मौतें नहीं हुई हैं, आप अपनी जवाबदेही से बच जाएंगे? सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का निहायत ही अजीब और गरीब बयान। इसमें इन्होंने कुंभ हादसे में, महाकुंभ हादसे में मृतकों के वजूद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, व्हिच इज सो शॉकिंग। सुनिए। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। और वही तेवर तमाम जगहों पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, गोदी मीडिया से लेकर इनके पालतू मीडिया तक। और दूसरी तरफ बेलारूस के प्रधानमंत्री ने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि रेलवे का छत गिर गया और उसमें 15 लोगों की मौत हो गई। और यहां पर हमारे नेता यह मानने को ही नहीं तैयार हैं कि किसी की मौत हुई है। अब देखिए, प्रयागराज में यह है कुंभ के एसएसपी राजेश द्विवेदी, ये क्या बयान दे रहे हैं? ये बयान दे रहे हैं कि कोई भगदड़ नहीं मची, सिर्फ भीड़ बढ़ गई थी, जिसकी वजह से कुछ श्रद्धालुओं को चोटें आईं, गंभीर रूप से चोटें आईं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये मानने को ही नहीं तैयार हैं कि कोई मौतें हुई हैं। वो शोक संदेश तक जारी नहीं कर रहे हैं, और उनके एसएसपी राजेश द्विवेदी ये कह रहे हैं कि कुछ गंभीर चोटें आई। यानी कि जब आप ये मानने को ही नहीं तैयार हैं कि मौतें हुई हैं, तो आपको कौन जवाबदेह बनाएगा? मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, जब आप सत्ता में होते हैं ना, तो अहंकार कभी काम नहीं आता है। आपके मन में करुणा होनी चाहिए। जी हां, झांसी में 10 बच्चे झुलस जाते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, और तब भी आप चुनावी रैलियां करते हैं। 121 लोग हाथरस में एक सत्संग में हुई भगदड़ में मर जाते हैं साहब, मगर आप अपनी राजनीति से बाज नहीं आते हैं। और अब कुंभ महाहादसे में, महाकुंभ के महाहादसे में इतने लोगों की मौतें हो गई, मगर साहब मचाल है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इसको स्वीकार करें। अब एक और कमिश्नर साहब को सुनते हैं, 6 सेकंड का बयान है। वो कह रहे हैं मैं आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह सकता कितनी मौतें हुई हैं। सुनिए। देखिए, आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं। इत्तेफाकन कमिश्नर साहब ने हादसे से पहले
यह बयान जारी किया था जो मैं आप चाहूंगा सुने। यहां पर यह कह रहे हैं, ये बाय द वे ये बयान जो है ये हादसे से पहले का है। ये माइक पर चेतावनी दे रहे हैं लोगों को कि आप सोइए मत, डुबकी लगाइए, भगदड़ हो सकती है, भगदड़ की संभावना है। तो कमिश्नर साहब ने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी। तो उस चेतावनी को रोकने के लिए प्रशासन ने क्या किया? मैं दावे के साथ कह सकता हूं अभी भी कई अंधभक्त आएंगे और कहेंगे साहब उन्होंने तो चेतावनी दी थी। अरे भाई, अगर आप खुद चेतावनी दे रहे हैं तो आप उसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा था वाह मत फैलाइए। ये सज्जन तो हादसे से पहले ही भगदड़ की बात कर रहे थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे। आपने पहले ही चेतावनी दे दी मगर उसे रोकने के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो मैं समझना चाहता हूं ना कि प्रशासन का क्या काम है, पुलिस का क्या काम है। ना पुलिस को कटघरे में रखा जा रहा है ना प्रशासन को। मैं समझना चाहता हूं इसके पीछे की सोच क्या है। इसकी सोच बहुत आसान है दोस्तों। पहली बात यह स्वीकार ही ना करो कि कोई मौतें हुई हैं। जब आप स्वीकार ही नहीं करेंगे कोई मौतें हुई हैं, जब आप यह कहेंगे कि लोग अफवाहबाजी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपको जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ बागेश्वर धाम यह कह रहे हैं कि जो कुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। तो क्या बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हमें बताएंगे कि जो कुंभ में आएंगे उनकी जान माल की सुरक्षा कौन तय करेगा? क्योंकि प्रशासन तो यह तक नहीं मान रहा है कि कोई मौतें हुई हैं। मैं आपको 2 पुलिस अधिकारी के बयान सुना चुका हूं, कमिश्नर साहब और उसके बाद एसएसपी राजेश द्विवेदी। दोनों ये मानने को तैयार नहीं है। और आज सुबह जब यह हादसा हुआ था तब भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी आकांक्षा राणा, उन्होंने भी कह दिया कोई सीरियस घटना नहीं हुई है, कोई गंभीर घटना नहीं हुई है। इन सब के तेवर देखिए, मानो एक टूल किट चल रहा हो कि मानो ही मत कि यह गंभीर घटना है। यह बात अलग है कि अस्पताल में लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। याद कीजिएगा घटना के बाद काफी देर बाद आकांक्षा राणा ने क्या कहा था, सुनिए। और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन में सबका इलाज। कितने लोग अनुरोध है कि अब थोड़ा सा मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है, आईसीयू। घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू यहाँ पे ट्रीटमेंट। कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है एम्बुलेंस? अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? कितनी भगदड़? अभी ऐसा कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है। जितने भी लोग हैं वहीं से आए। यह महज इत्तेफाक तो नहीं, कोई भी पुलिस अधिकारी इससे गंभीर घटना मानने को तैयार नहीं है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप हिंदुओं के नाम पर वोट हासिल करते हो, हिंदुओं को भड़काते हो, डराते हो, यह बतलाते हो कि तुम्हारा वजूद खतरे में है। आप हिंदुओं की यह औकात देखते हो? आप हम हिंदुओं को समझ क्या रहे हो साहब कि मौत हो गई, सांत्वना तो दूर की बात, आप मृतकों के वजूद को ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं। क्या इतनी इज्जत है आपके मन में हिंदुओं के लिए? और फिर आप हमारे नाम पर वोट हासिल करते हैं। मैं तो कहता हूं दोस्तों, जब मुसलमानों को महाकुंभ में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली थी तब मैंने इसकी आलोचना की थी, मगर मुझे लगता है यह बहुत बड़ा वरदान था। अच्छा हुआ कि मुसलमान नहीं गए, क्योंकि अगर मुसलमान जाते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं संस्कारी प्रचार तंत्र ने अब तक साजिशों का एक पिटारा खोल दिया होता कि इस भगदड़ के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। और आप जानते हैं इससे पहले भी इन्होंने कई बार किया। आपको याद है बालासोर का ट्रेन हादसा? जहां ट्रेन हादसा हुआ था उससे कुछ दूर पर यह बताया जा रहा था कि दूसरे धर्म का धार्मिक स्थल है, जबकि वहां पर एक हिंदू धार्मिक स्थल था। उस घटना के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। यह तो शुक्र है कुंभ में मुसलमानों को प्रवेश की इजाजत नहीं थी, क्योंकि अगर वो प्रवेश कर गए होते और वहां काम कर रहे होते तो भाजपा से लेकर इनका गोदी मीडिया इस तरह का झूठ फैलाता। मैं समझना चाहता हूं क्यों प्रधानमंत्री ने काफी देर बाद इस मुद्दे पर अपना शोक संदेश दिया, और वो भी तब जब मैंने ट्विटर पर बार बार प्रधानमंत्री से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री आप खामोश क्यों हैं। तब जाके प्रधानमंत्री का बयान सामने उभर कर आता है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
प्रयागराज महाकुंभ में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बातचीत की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तो दिल्ली चुनावों में व्यस्त हैं। आप जानते हो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि इस देश की जनता कितनी बदनसीब है। पहले आप मेरे धर्म के आधार पर दूसरे धर्मों से मेरी दुश्मनी करवाते हैं। आप धर्म के आधार पर वोट लेते हैं और उसके बाद जब एक हादसा हो जाता है तो उसके बाद आप मेरे जख्मों पर मरहम भी नहीं लगाते हैं। आप मौत के वजूद को स्वीकार तक नहीं करते हैं और फिर आपका पूरा पालतू मीडिया लग जाता है। दोस्तों, ये देखिए जी न्यूज क्या कचरा चला रहा था कि ऑपरेशन शुरू हो गया है, हेलीकॉप्टर के साथ ऑपरेशन शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है सक्रिय हो गए। अरे भाई, हेलीकॉप्टर से क्या होता है और किस ऑपरेशन की बात आप कर रहे हैं? कहां उतार रहे हैं आप हेलीकॉप्टर? सबसे बड़ी और शॉकिंग बात, रिपब्लिक न्यूज, एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर चैनल कह रहा है सब कुछ कंट्रोल में है और बात वहां नहीं रुकती। न जाने किस श्रद्धालु से इन्होंने बात की जिसमें वो श्रद्धालु कह रहा है कि प्रशासन की कोई गलती नहीं थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस आदमी की औरत की मौत हो गई उस भगदड़ में, क्या वो भी यही कहेगा कि प्रशासन का कोई दोष नहीं है? देखिए रिपब्लिक न्यूज का शर्मनाक किरदार, जिसमें न जाने वो किस व्यक्ति को ले आया और वो ये कह रहा है कि प्रशासन का कोई दोष नहीं है और चैनल ये भी कह रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है। तो लगभग 10 करोड़ लोग हैं जो पहुंचे हुए हैं यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन इन सब के बीच रात्रि 1 से 2 के बीच में जब भारी भीड़ हो जाती है और देर रात महाकुंभ में भगदड़ मच जाती है, उस दौरान वहां पर जो चश्मदीद मौजूद थे उनकी तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है वो आपको सुनाएंगे। हालांकि उनकी तरफ से ये भीड़ का हिस्सा मैं भी था, आगे पीछे 1-2 अली का फर्क रहा होगा और मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने आश्रम में आ गया हूँ। 3 किलोमीटर चलने के लिए मुझे 4 घंटे लगे और सुरक्षित आ गया हूँ और इसमें मैं प्रशासन की गलती नहीं मानता हूँ। प्रशासन ने ना चारों तरफ गंगा घाट बनाए हुए हैं, आप स्नान कर सकते हैं, बट हम जैसे लोगों ने जाना होता है संगम घाट पे ही। एक तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं दोस्तों, जिनके घरों में मौतें हुई हैं उनके लिए सब कुछ कैसे कंट्रोल में हो सकता है? सारे न्यूज चैनल यही चला रहे हैं। ये देखिए अडानी का न्यूज चैनल, महाकुंभ भगदड़ अपडेट, प्रयागराज में हालात सामान्य, पल पल का अपडेट ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सुबह से योगी जी को किया 4 बार फोन। एबीपी न्यूज में अंकित गुप्ता जो उनके पत्रकार हैं वो कुछ लोगों से बात कर रहे थे और अंकित खुद काफी इमोशनल हो गए। मगर बदनसीबी यह है कि उन्होंने किसी पापा की परी को बिठाया हुआ एंकरिंग करने के लिए और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि वो परम भक्त हैं भाजपा की। एबीपी न्यूज में भी अगर आप देखें, भगदड़ के बाद अब स्थिति पर नियंत्रण, महाकुंभ अपडेट। अन्य चैनलों की भी मैं बात करूं दोस्तों, किस तरह का कवरेज हो रहा है आपके स्क्रीन पर। इंडिया टीवी क्या कह रहा है? भगदड़ के बाद भी नहीं रुके सनातनी, 1 घंटे में 6 करोड़, प्रयागराज जाम। यह इंडिया टीवी है। पूरी तरह से यह बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं साहब, मौतें हुई तो कोई बात नहीं। अन्य चैनल्स, रिपब्लिक भारत, महाकुंभ में मची भगदड़, आ गया अखाड़ों का फैसला, पहले श्रद्धालु करेंगे स्नान। भगदड़ पर पीएम का एक्शन, सीएम योगी से फिर की बात। पीएम मोदी का कॉल आया, अब तगड़ा एक्शन शुरू। टाइम्स नाउ, नव भारत, तमाम जगहों पर यही बतलाने का प्रयास किया जा रहा है कि ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मौतें नहीं हुई हैं। भाई, जब आपके मुख्यमंत्री ही मौतों या मृतकों के वजूद को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं तो भाई जवाबदेही कहां तय होगी? और यहां बेलारूस में वहां के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि एक रेलवे की छत गिर गई जिसमें 15 लोगों की मौतें हो गई। और यहां कम से कम 15 लोगों की मौतें हुई हैं। कई लोग आंकड़ा 25 बता रहे हैं, मगर आप और हम यह आंकड़ा कभी नहीं जान पाएंगे शायद। क्यों? क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। कम से कम इस वक्त जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त करीब 1:30 हो रहे हैं, प्रशासन की तरफ से मृतकों का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया 1:30 बजे, क्योंकि मुख्यमंत्री ही स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मौतें हुई हैं। जब आप अंधभक्ति में वोट देते हैं ना, तो यही होता है, आपका वजूद एक बहुत बड़ा शून्य हो जाता है। क्यों सवालों से बच रही है बीजेपी? बेलारूस के प्रधानमंत्री से सीख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अपने पद से इस्तीफा दो, अरे कम से कम मरहम तो लगाओ उन लोगों को। वो सबसे बड़ी बात, ये अंधभक्तों की कैसी प्रजाति है? आप जानते हैं इस वक्त सोशल मीडिया में क्या चल रहा है? कई अंधभक्त ये कह रहे हैं कि इन लोगों की मौत कुंभ में हो गई, इन्हें मोक्ष मिल गया।
कितने घटिया ख्यालात हैं ये। मरने वालों में कई युवा महिलाएं थीं जिनके छोटे छोटे बच्चे थे। वो लाशें मैंने देखी हैं। वो बुजुर्ग महिलाएं नहीं थीं। उन्हें अपने बच्चों को बड़ा करना था, मगर वो अभी से उनकी मौत हो गई। किस मोक्ष की बात कर रहे हो? एक सरकार को डिफेंड करना है, एक सरकार की नाकामी को जायज ठहराना है, तुम इस तरह के तर्क दोगे? तुम इस तरह के तर्क दोगे? सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस मीडिया को आज पूरे दिन इस सरकार को कटघरे में रखना चाहिए था, चूंकि उनके मुंह पर विज्ञापनों का पैसा ठूंसा जा चुका है, सब खामोश बने हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं क्यों? क्या इस देश के आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? चलिए फिर से दोहराता हूं खुद को, क्या इस देश के हिंदू की जान की कोई कीमत नहीं है? मुसलमान की जान की तो कोई कीमत नहीं है, आपकी राजनीति से पता चल जाता है, मगर हिंदू, उसके नाम पर तो तुम वोट मांगते हो ना, उसकी तो मौत को स्वीकार नहीं कर रहे हो तुम। शर्म आएगी इनको? बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों। बहुत दुखद है ये, बहुत ही दुखद है, और बहुत ही भारी मन के साथ आज ये मैं शो कर रहा हूं, बहुत ही भारी मन के साथ। ये नहीं सुधरने वाले हैं, और इस देश की जनता ऐसी है, भूल जाएगी कुछ दिनों बाद। मोरबी पुल हादसा याद है? कितने लोग मर गए थे, और वो तिहाड़ी पत्रकार और कई पत्रकार लोगों पर दोष मढ़ रहे थे। ये हालत है इस देश की दोस्तों, क्या ही कहा जाए। बहरहाल दोस्तों, विपक्ष की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सभी ने बद इंतजामी के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर प्रहार किया है। ताजा बयान प्रियंका गांधी वाड्रा का आ गया है, वायनाड से सांसद। वो कह रही हैं, तीर्थराज प्रयाग में मौनी अमावस्या के अवसर पर हुए हादसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। सरकार से अपील है कि घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, मृतकों की पहचान कर उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए, और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोपरि रखकर त्वरित इंतजाम किए जाएं, ताकि आगे के सभी स्नान सकुशल संपन्न हों। अखाड़ों के शाही स्नान की सदियों पुरानी परंपरा को भी संपन्न कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। श्रद्धालुओं से विनती है कि धैर्य और शांति से स्नान दान संपन्न करें। मां गंगा सबकी रक्षा करे। जी हां दोस्तों, मां गंगा सबकी रक्षा करे, और हमारे जो सत्ताधीश हैं, हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो अहंकारी राजनेता हैं, उन्हें मां गंगा सद्बुद्धि दे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।